हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से आपके लिए वीडियो तो रेगुलर लेके टाइम टू टाइम नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आज की इस वीडियो में मैंने आपके कुछ कमेंट लिए हुए हैं और ये कमेंट मुझे 1 महीने में आए हुए हैं और इन कमेंट का रिप्लाई करना थोड़ा सा मैंने ज़रूरी समझा, क्योंकि ये आपके डाउट हैं, आपने उम्मीद करके मुझसे पूछा है। तो यहाँ पर मैंने कुछ सिलेक्टेड कमेंट लिए हुए हैं जिन लोगों के जवाब देना ज़रूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करके इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों जो सबसे पहला कमेंट है तो विकास 4K स्टूडियो एडिटर ने किया हुआ है और ये पूछ रहे हैं कि भाई गांव में दुकान को कैसे ग्रो करें। तो देखो दोस्तों, गांव में दुकान को ग्रो करने के लिए आपको वो प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे जो कि गाँव में चलती हैं। आप शौक में या फिर कोई आपको एक बंदा बोल देता है, आप उसके कहे पर कोई फालतू का सामान लेके अपनी दुकान में रख लेते हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और आपकी दुकान चलेगी नहीं। तो आप अपनी दुकान को खोलकर गांव में बैठो, ठीक है, और उस पर देखो कि लोगों की डिमांड किस तरीके से आ रही है। जिस प्रोडक्ट के बारे में अगर 2-3 लोग बोल रहे हैं तो आप उस प्रोडक्ट को लाके अपनी दुकान पर रख लो और जब वो प्रोडक्ट आपके पास होगा तो उसके 10 कस्टमर भी आपके पास आ सकते हैं और अगर 2 आपकी दुकान से लौट के चले गए तो नहीं आ सकते, ठीक है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। दुकान ग्रो करने के लिए सिर्फ एक ही तो तरीका है कि आपको वो प्रोडक्ट रखने हैं जिनकी नीड है कस्टमर को, ठीक है। तो ज़्यादातर गांव में लोकल प्रोडक्ट चलती हैं और लोकल प्रोडक्ट बेचने में प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो आप ऐसे प्रोडक्ट को अपनी दुकान पर रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है गौरव परियार ने किया हुआ है। तो ये मैंने उधारी पर एक वीडियो बनाया था। तो ये बोल रहे हैं कि जो उधार करते हैं उन्हें तो जहर दे दो सालों को। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपसे कोई उधार मांग रहा है तो उस पर गुस्सा नहीं होना है, ठीक है। आपको उससे प्यार से मना कर देना है और अपनी दुकान पर कुछ स्टिकर वगैरह चिपका के रखना है और आपसे जब भी कोई उधार मांगने के लिए आ रहा है तो वो स्टिकर की तरफ आपको कर देना है कि देखो भाई इस पर पढ़ लो, ठीक है। स्टिकर ऐसे नहीं कि उधार ना मांगे, उधार मांग कर शर्मिंदा ना करें, ये तो अब पुराने हो चुके हैं। आप कुछ ऐसा लिख कर अपनी दुकान पर रखो जिससे कि वो सामने वाले को चुभे और वो आपसे उधार मांगे ही ना। अगर मांग कर शर्मिंदा ना करें, ये तो सबकी दुकान पे लिखा रहता है, ठीक है, तो वो मांगते हैं, ठीक है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं कि नहीं तुम ये सबके लिए लिखे हो, हम तो तुम्हारे खास आदमी हैं। और मैं आपको बता दूं कि खास आदमी भी ये समझ लो चूना लगाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो आप कृपया करके ये लिख दें, ठीक है, कि हम खास आदमी को भी नहीं देते हैं, ठीक है। तो समझ जाएगा वो कि हमें नहीं मिलेगा नहीं तो इससे मांगे ही ना, ठीक है। तो दोस्तों काफ़ी सारे लोगों के तो जेब में पैसे होते हैं, वो फिर भी उधारी मांगते हैं जो आपके खास होते हैं। इसीलिए सीधा लिख दो कि खास आदमी को भी उधार हम नहीं देंगे, ठीक है। देखना आपको कोई मिल जाएगा ऐसा डायलॉग, ठीक है, जो आप चिपका सकते हो अपनी दुकान पर। उसके बाद नेक्स्ट कमेंट है रोमियो ट्रेवल ब्लॉगर ने किया हुआ है। ये पूछ रहे हैं, ट्रेवलिंग ब्लॉगर ने किया हुआ है। ये पूछ रहे हैं वाह मैंने 1 साल पहले की वीडियो देखा, तब तुम कहाँ पर थे, अब तू कहाँ आ गए गजब भाई। तो भाई मैं आपको बता दूं कि 1 साल पहले मैं बेरोज़गार था, ठीक है। उस टाइम पर मैंने अपनी दुकान ओपन की थी, साथ ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। लेकिन भाई ग्रो सबको ही होता है, ग्रो मैं भी हुआ, ठीक है। तो भाई आपका शुक्र है कि जो भी हुआ है वो आप सभी के सपोर्ट की वजह से ही हुआ है। और यहाँ पर आमिर मिर्ज़ा कमेंट करते हैं भाई ये आईडी कैसे मिलेगी अगर हम काम शुरू करना चाहें। तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऑनलाइन दुकान कैसे खोले, ऑनलाइन कैफ़े या फिर ऑनलाइन सेंटर जहाँ पर फ़ोटोकॉपी वगैरह की जाती है या फिर प्रिंट आउट वगैरह निकाले जाते हैं, तो वहाँ पर आपको CSC की आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है या फिर आपको MP ऑनलाइन की आईडी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप नॉर्मल कंप्यूटर के थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास कंप्यूटर है, किसी की वेबसाइट पर जाके, जैसे कि आपको कोई फॉर्म फिल करना है तो आप उसकी वेबसाइट पर जाकर भी फिल कर सकते हो। ये काम आपके बिना आईडी के भी हो जाते हैं। जैसे कि आपको परिवार आईडी निकालनी है तो आपको कौन सी आईडी की ज़रूरत है, किसी की भी नहीं। अगर आपको किसी का फॉर्म भरना है, किसी का बिजली का बिल भरना है, ठीक है, तो इनके लिए आईडी वगैरह की ज़रूरत ही नहीं है। आईडी वगैरह की ज़रूरत तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास आईडी नहीं है तो आप पर कोई केस हो जाएगा, आपको कोई पकड़ लेगा, ठीक है, या फिर दुकान रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। बस आप कोई गलत काम ना करो, ठीक है। आप अपनी दुकान को एकदम, अब आपके पास कोई वैसे ग्राहक तो आएंगे नहीं, ठीक है, आपकी गली मोहल्ले के ही होंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके सपोर्ट में ही बोलेंगे, ठीक है। और आप किसी का गलत कुछ कर नहीं रहे हो। अगर आपके पास आपकी दुकान रजिस्टर्ड भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद आप
किसी के पैसे कोई निकलवाने के लिए, या आपने उसके ज़्यादा पैसे निकाल लिए, ऐसा वैसा गड़बड़ करने लगे, तो फिर आपके पास आईडी हो तब भी आपके पास ये समझ लो कि जेल जाने की आप काम कर रहे हो, ठीक है। और आप अगर ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आप बिना आईडी के ही कर सकते हैं, बस गड़बड़ मत करो। तो ये चीज़ है। और उसके बाद ये पीयूष गेमिंग पूछ रहे हैं, ब्रो तुम्हारे पीछे जो रैक की प्राइस क्या है? तो मैं अभी आपको कैमरा थोड़ा सा घुमा के दिखा देता हूँ कि ये कौन सी रैक की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे पीछे रैक रखी हुई है, लोहा की है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, इस पर काफ़ी सारा सामान रखा था जब मैं दुकान चलाता था। लेकिन अभी क्या है कि अरे कैमरा शायद मैंने सही से नहीं, हाँ चलो दिख रहा है। तो दोस्तों अभी क्या है कि मैंने, मम्मी दुकान चलाती हैं तो इसमें सामान कुछ कम कर दिया है। तो दोस्तों ये है रैक के बारे में। हाँ मैं आपको बता दूं कि ये रैक आती कितने रुपए की है। तो मैं ही इसके खुद ख़रीद के लाया था 2021 में। तो यह रैक 2400 रुपये की आई थी। इसमें लगभग कुछ वजन है, ठीक है। और 85 रुपये किलो वजन के हिसाब से आई थी। लोहा 85 रुपये किलो आ रहा था, ठीक है। ये बना के दे रही थे। तो दोस्तों ये है, ये 2400 रुपये की आई है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट कमेंट है तो वो किया हुआ है जिद्दी शेरनी ने, मेरे पास 1000 रुपये है, मुझे दुकान खोलना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको 10,000 रुपये में दुकान स्टार्ट करना बता दिया, 75,000 में बता दिया, 1 लाख रुपए में दुकान स्टार्ट करना बता दिया। मतलब कि कम बजट में, और आप प्रॉफिट कमा के फिर आप अपनी दुकान में पैसा लगाते जाएँ। जिन चीज़ों की डिमांड है आप उन प्रोडक्ट को अपनी दुकान में रखते जाएँ तो आपकी दुकान ग्रो करने लगती है। ऐसा मैंने मोस्टली वीडियो में बोला हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पर लोग हैं कि अब 1000 रुपये में बता दो। भाई दुकान तो आप 500 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आप कुछ नहीं, एक राइसरी का पैकेट लेके आओ, उसको बेचना स्टार्ट कर दो, दुकान तो आपकी तब भी शुरू हो गई। लेकिन बात ये कि आप 1000 रुपये से दुकान स्टार्ट कर लोगे, ठीक है, तो आप उसमें कितना कमाओगे? अभी मान लो कि ट्रेंड में कुछ लोग हैं, ठीक है, वो राइसरी बेच के पैसा कमा रहे हैं, वो एक दिन में 500-600 तो कमाते ही होंगे। लेकिन अगर आप उसी को दुकान में रख के बैठ जाते हो तो आपकी दुकान कितनी चलेगी? अब मैं आपको बता दूं कि सेलमैन क्या होता है। अब काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सेलमैन के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखो आपकी दुकानदार है ना, अगर आप दुकानदार है ना तो आपके पास ग्राहक आएंगे, आप ग्राहक के पास नहीं जा सकते, ठीक है। और अगर आप सेलमैन है ना तो आप भले ही कितने, सेलमैन का काम आप कम रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन दुकान का काम आप कम रुपए से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ एक राइसरी ही है और आप सेलमैन हो, ठीक है, जो ट्रेंड में बेचता है, आप वैसे मान लो कि अपनी गली मोहल्ले में बेच रहे हैं, तो आप क्या है, आप ज़्यादा ग्राहकों को कवर कर सकते हैं, आप ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकते हैं। लेकिन अगर आपकी दुकान में थोड़ा सा सामान है तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं, तो आपका वो दुकान नहीं, आपका जो सामान है तो वो नहीं बेचेगा, तो आपकी दुकान नहीं चलेगी। मैं आपको बता दूं कि आप 1000 रुपये में ऐसे दुकान स्टार्ट कर लो तो स्टार्ट तो हो जाएगी, लेकिन आपकी इनकम भी तो होनी चाहिए। मैं बता देता हूं कि 50,000 रुपये से दुकान स्टार्ट कर लो तो 50,000 रुपये से घर नहीं चलने वाले, और ऐसा नहीं हुआ कि आपका घर भी चले साथ ही साथ आपकी दुकान भी बढ़ते जाए। तो ऐसा करने के लिए तो वही पैसा लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ कि भाई कुछ नहीं है, आप बेरोजगार हैं तो आप इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी पता नहीं ये मजाक कर रहे हैं कि आएगी 1000 रुपये से दुकान स्टार्ट करवा दो, तो वही ऐसा 1000 रुपये से आप दुकान तो स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन उसमें कमाओगे कितना, इतना भी तो आप अपना दिमाग लगाओ, ठीक है। तो दोस्तों ये है, वैसे दुकान कम से कम आपको 50,000 रुपये लगा कर तो स्टार्ट करनी चाहिए। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट कमेंट लेता हूँ। इंजीनियर जुबेर अहमद ने किया हुआ है, ब्रो जनरल स्टोर के साथ ऑनलाइन वर्क करने के लिए CSC ID की ज़रूरत है क्या? तो भाई CSC ID की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कुछ काम ऐसे करते हैं जो CSC ID पर ही होते हैं तो ज़रूरत है। वैसे मोस्टली काम है तो बिना CSC ID के हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप PM किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो अगर जो ग्राहक है उसका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आधार कार्ड से, तो बिना CSC की ID के भी काम हो जाएगा, ठीक है। या फिर काफ़ी सारे काम होते हैं, जैसे कि अब मान लो कि उसका पेमेंट करना है, ठीक है, तो वो CSC ID के थ्रू ही होगा, तब आपको CSC ID लेने की ज़रूरत है। अभी आप ऑनलाइन सेंटर आप ओपन कर सकते हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो बिना CSC ID के हो जाते हैं, कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो CSC ID के थ्रू ही होते हैं। अब आप पहले देखें कि आपको CSC की ज़रूरत है या फिर नहीं है, अदरवाइज़ ID लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बिना ID के भी अपनी ऑनलाइन कैफ़े या फिर ऑनलाइन सेंटर की दुकान ओपन कर सकते हैं। सर उधार कितना होता है स्टार्टिंग में सेलमैन वर्क में? तो भाई ये तो डिपेंड आप पर करता है। आप कसम खा लो कि हम उधार करेंगे ही नहीं, लेकिन आप उधार नहीं करोगे ना तो आपका जो सेलमैन का काम है तो वो कम चलेगा। अभी पता है उधार करने का प्रॉफिट ये रहता है कि मैंने किसी को भी उधार दे दिया,
ठीक है। अब मैं दोबारा से जाऊँगा ना तो वो मुझसे ही सामान लेगा, वो बोलेगा कि इसके कुछ रुपए उधार भी हैं, अगर मैं इससे सामान नहीं लूँगा तो ये उधार के पैसे मांगने लगेगा। ऐसा करते हैं, इसको पहले वाले रुपए दे देते हैं, अब इससे दोबारा से सामान लेने लगते हैं। तो ऐसे क्या है, आपके ग्राहक बन जाते हैं। मान लो कि उधारी का आपका उधर 1000 रुपये भी फंसा है और आप सेलमेंट करने के लिए जाते हैं, आप उसके पास तीसरे दिन जाते हैं या फिर चौथे दिन जाते हैं, तो कहीं ना कहीं जितना भी पैसा बचता है दुकानदार के पास, तो आप उस पैसे को क्या है कमा लोगे, फिर बाद में उधार रहेगा और फिर भी आप उससे कमाते जाओगे, ठीक है। तो ये प्रॉफिट होता है, मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, कि उधार बेचने की भी अपने आप में कुछ प्रॉफिट है। तो ये है। और यहाँ पर सुनीता, ये क्या है, लोन धे ने कॉल वो किया है, कमेंट किया है, सच्चे हो आप, मेहनती हो, दूसरे बच्चों को ऐसे ही इंस्पायर करते रहना। हाँ वही करते रहेंगे, ठीक है। और 2022 में कितना हज़ार किराना का दुकान स्टार्ट करने के लिए अच्छा होगा? तो वही 50,000, इसका मैंने अभी रिप्लाई दिया हुआ है। और ये नेक्स्ट कमेंट किया हुआ है, तो स्टेशनरी की दुकान खोली थी लेकिन 3-4 महीने चलने के बाद मेरे को बंद करनी पड़ी, ज़्यादा नहीं चली, आगे मैं और कौन सी दुकान खोल सकता हूँ? तो भाई ये बात तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि अगर इनकी ये दुकान, एक दुकान नहीं चली ना, तो दूसरी दुकान के लिए रेडी हैं कि चलो भाई दूसरी जगह ट्राई करेंगे। तो भाई देखो, ये तो आप ही वो कर सकते हैं, ठीक है, कि डिसाइड कि आप कौन सी, आपके पास बजट कितना है, आप कौन सी दुकान ओपन कर सकते हैं, ठीक है, आप किस माहौल में रहते हैं, तो इसका आप खुद से डिसाइड करें। और वैसे मैं इस वीडियो को लूँगा, ठीक है, कभी मैं लूँगा, इस पर सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। भाई किराना स्टोर के साथ MP ऑनलाइन करना चाहता हूँ, मनी विथड्रॉल करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन अच्छा रहेगा? तो इसके लिए तो काफ़ी सारे एप्लीकेशन है। वैसे मैंने तो मनी विथड्रॉ करता नहीं था अपनी दुकान पर, क्योंकि इस चीज़ को मैं झंझट की तरह मानता था। 2-4 जो दुकान वाले कहते थे, ठीक है, तो उनके पास क्लाइंट शिकायतें लेके आते थे, तो इसीलिए मैंने इस काम को किया नहीं। और वैसे फिनो पेमेंट बैंक चलता है, हमारा जो दोस्त है तो वो करता था, वो फिनो पेमेंट बैंक यूज करता था। और अब इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट कमेंट है, इसके बाद फिर मैं किसी का कमेंट नहीं लेने वाला हूँ। और अंकित आर्या ने मुझे पूछा हुआ है, भाई आपकी ईमानदारी आपकी चेहरे पर साफ दिख रही है, आपकी ईमानदारी की वजह से आपकी चैनल लिखा हुआ है, आपके चैनल सब्सक्राइब कर ली, आप अपने ज़िंदगी में ऐसे ही काम करते हैं, आप बहुत आगे जाएंगे और एक बेहतर इंसान बनेंगे। तो दोस्तों ये कमेंट पढ़ के मुझे बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, ठीक है, कि आपने हमें ऐसा बोला। और वैसे मैं पूरी ईमानदारी से ही काम करता हूँ, ठीक है। अभी तक इस चैनल पर आपने कोई भी झोलमोल नहीं देखा होगा। वैसे तो दोस्तों अभी ये वीडियो लॉन्ग हो रहा है, इसीलिए मैं इस वीडियो का यहीं पर एंड करना चाहूँगा। तो आप और अधिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आगे और मैं जितने नए वीडियो लेके आने वाला हूँ, तो उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही था। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।